गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी मंत्र को पढ़ेंगे। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद्र के कथा संग्रह मानसरोवर से ली गई है। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं के अंतर्गत अपने विपक्षों के द्वारा किए गए अहित को भुलाकर इस किसी का हित करने वाली कहानी ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिसमें परोपकार, सहृदय, कर्तव्यनिष्ठ व परहित के लिए अपने अहं का त्याग करने जैसे आदर्श गुणों के लिए यह कहानी प्रेरित करती है। इस कहानी में सरल, सहज और सुबोध जनभाषा में लिखी गई है। ये कहानी मतलब सरल, सहज और सुबोध भाषा में इस कहानी को लिखा गया है। इसमें विभिन्न शैलियों जैसे वर्णनात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक और संवेदनात्मक शैलियों का उपयोग किया गया है और इन शैलियों का इसमें बहुत ही प्रशंसनीय वर्णन है। अब आप इस कहानी से संबंधित जो गद्यांश हैं और उनसे संबंधित ये प्रश्न जो हैं आपको इनके उत्तरों को देना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दों को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस और ताकता रहा। अब आप इनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। आपको जो कहानी मंत्र है इसके पाठ के लेखक का नाम आपको बताना है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? मंत्र। और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। फिर से सुन लें आप इसमें प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है मंत्र और लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखें। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये जो आपके अंडरलाइन यानी रेखांकित अंश हैं, आपको इसकी व्याख्या बतानी है। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं। अब इसमें आप इस रेखांकित अंश की व्याख्या को देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास लेकर जाता है, लेकिन उसकी प्रार्थना के पश्चात भी डॉक्टर चड्ढा उसके बेटे की ओर कोई ध्यान नहीं देते और अपनी मोटर में सवार होकर खेलने के लिए चले जाते हैं। तब जब तक मोटर नहीं चली जाती तब तक वो बूढ़ा भगत उस मोटर की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है और फिर वो कहता है कि संसार में ऐसे भी हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। और वो कहता है कि ऐसे हृदयहीन व्यक्ति हैं जो अपने आमोद प्रमोद माने मनोरंजन के लिए
अपने सामने दूसरों के जीवन की कोई भी चिंता नहीं करते या परवाह नहीं करते। आगे किसी की बात आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास ना आता था। तो इस बात से जब वो चले जाते हैं तो इस बात को सोचकर उसके व्यवहार, ऐसे व्यवहार से उसको लेस मात्र यानी थोड़ा सा भी क्या आशा नहीं या उम्मीद नहीं करता कि वह अपनी सरलता के कारण इतना कठोर व्यवहार कर सकता है कोई व्यक्ति। इस सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है। और वो क्या सोचता है कि ये संसार जो है इतना निर्दयी, इतना निर्मम और इतना कठोर भी हो सकता है। इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था और इस बात का उसको हृदय स्पर्शी अनुभव से अभी तक कभी नहीं हुआ था। वह प्राचीन सभ्यताओं और पुरानी परंपराओं की मतलब जो पुरानी परंपराएं, पुरानी रीतियां हैं उसको मानने वाला व्यक्ति था वो। और वह इस प्रकार से अनुभव करता है कि ऐसे इस संसार में इस प्रकार के लोग भी हैं जो दूसरों की जीवन की परवाह ना करके सिर्फ अपने आमोद प्रमोद यानी अपने मनोरंजन के बारे में सोचते हैं। अब अगला देखिए प्रश्न इसमें, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था। इसका उत्तर है कि पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार किस प्रकार का था। तो अब आप इसका उत्तर को देखें। पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार सरलता से परिपूर्ण था, यानी सरलता से परिपूर्ण होते थे पुराने ज़माने के जीवों के व्यवहार। अब अगला है आपका, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब आपका इसका प्रश्न का उत्तर है कि भगत को विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में कुछ ऐसे मनुष्य भी रहते हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के आगे किसी की जान की परवाह भी नहीं करते हैं। अब अगला प्रश्न है, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। इस प्रश्न का उत्तर है कि भगत के अनुसार, जो बूढ़ा भगत था उसके अनुसार जो सभ्य संसार है वह बहुत ही निर्मम एवं कठोर है। क्या है कि भगत के अनुसार सभ्य संसार बहुत ही निर्मम एवं कठोर है।